ही 5 साल बीत जाते हैं। जब सोफिया 5 साल की हुई, उसकी माँ की मृत्यु हो गई। पर राजा और सोफिया ने हार नहीं मानी और राजा ने सोफिया को युद्ध के लिए तैयारी शुरू करवा दी। जब सोफिया 16 वर्ष की हुई, तब राजा ने सोफिया को उसका असली मकसद बताया और वैम्पायर के राज के बारे में बताया। ये सब सुनने के बाद सोफिया ने वैम्पायर के राज यानी इंडिका में जाकर अपने पिता के दोस्त की मदद करने की सोची। अगले ही दिन सोफिया अपने 2 दोस्त इशिका और नितिका के साथ इंडिका पहुंची। जब वो इंडिका पहुंची, उन्होंने वहां सभी लोगों को रोते हुए देखा। फिर वो राजा के महल पहुंचे। महल पहुंचकर उन्होंने देखा कि चारों ओर अंधेरा था और राजा अपने राज्य की सीढ़ी पर बैठकर रो रहा था। तब सोफिया ने राजा के पास जाकर कहा, अंकल, मैं आपके दोस्त की बेटी महाराज राठौड़ की बेटी हूँ। इतना सुनकर राजा पीछे मुड़ा और सोफिया से बोला, सच सच में क्या तुम मेरे बचपन के दोस्त राठौड़ की बेटी हो? अपना नाम बताओ बेटे। सोफिया ने कहा, मेरा नाम सोफिया राठौड़ है और ये मेरी दोस्त इशिका और नितिका हैं। सोफिया ने राजा को रानी परी की बात कही और राजा से कहा कि वो उनका मार्गदर्शन करे राइफल को मारने में। इतना सुनकर राजा ने कहा, सोफिया बेटा, मुझे राइफल को मारने का कोई रास्ता नहीं पता, पर मैं तुम्हें इतना ज़रूर बता सकता हूँ, राइफल को मारने में तुम्हें राइफल के गुरु आचार्य परशु की मदद लेनी पड़ेगी और वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। तब राजा ने उन तीनों को उसका पता बताया। फिर सोफिया और उसके दोस्त आचार्य परशु के आश्रम जा पहुँचे, उनसे मिले और उन्हें अपनी समस्या बताई। आचार्य परशु ने उन्हें पिंक क्रिस्टल के बारे में बताया और कहा कि वो क्रिस्टल इतनी आसानी से नहीं मिलता। वो क्रिस्टल 500 साल में एक ही बार ऊंची पहाड़ी पे दिखता है और उसके बाद वो गायब हो जाता है। सोफिया और उसके दोस्तों ने पूछा कि अब वो क्रिस्टल अगली बार कब दिखेगा? तब आचार्य परशु ने कहा, वो क्रिस्टल कल दिखने वाला है और साथ ही ये भी कहा, वहाँ पहुँचने का रास्ता बहुत कठिन है क्योंकि रास्ते में छलावे बहुत मिलेंगे, पर तुम्हें उन पर ध्यान ना देते हुए आगे चलते जाना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना। और उस क्रिस्टल के पास जब तुम पहुंच जाओगी, तब वहां एक जादुई दरवाज़ा है जो तुमसे सिर्फ एक पहेली पूछेगा। अगर तुम उसका जवाब दे दोगी तो तुम पिंक क्रिस्टल को लेकर वापस आ सकोगी, वरना उस ऊंची पहाड़ी के जंगल में कैद हो जाओगी। ये सब सुनने के बाद सोफिया उस पहाड़ी पे अकेले जाने का तय करती है। वो अपनी दोस्तों के जिद करने के बावजूद भी उनको अपने साथ लेकर नहीं जाती। सोफिया का ये सफ़र शुरू होता है। सोफिया उन कठिन रास्तों पे चलते चलते आगे बढ़ती है और रास्ते में उसे बहुत से छलावे मिलते हैं, पर सोफिया उनको नज़रअंदाज करके पीछे मुड़कर नहीं देखती। आखिर में जब सोफिया जादुई दरवाजे के पास पहुंचती है, तब उसे उसकी माँ की आवाज़ सुनाई पड़ती है। ये सुनकर सोफिया पीछे मुड़ने ही वाली होती है। तभी उसे आचार्य परशु की बात याद आ जाती है कि ये उसकी माँ की आवाज़ नहीं बल्कि एक छलावा है। फिर सोफिया जादुई दरवाजे के पास पहुंचती है। तब जादुई दरवाज़ा उससे सवाल करता है, ऐसा कौन सा है व्यापारी जो बिना किसी शर्तों के, बिना कोई पैसे लिए, बिना तुमसे कोई उम्मीद, बिना तुम्हारी इच्छा के अपनी सबसे बहुमूल्य चीज़ तुम्हें देता है बेच? कौन है वो? किसकी है वो चीज़? कौन सी है वो चीज़? सोफिया ने सोचा और बोला, ये व्यापारी सबके पास होता है। ये व्यापारी सच में बहुत खास है क्योंकि ये हमसे बिना पैसे, बिना उम्मीद और बिना हमारी इच्छा हो या चाहे ना हो, अपना सब कुछ हम पे लुटा देता है। और ये व्यक्ति सबके जीवन में एक ही होता है, जो है माँ।
और वो बहुमूल्य चीज़ है माँ का प्यार। ये जवाब सुनकर जादुई दरवाजे में से बहुत तेज़ रोशनी आती है और जादुई दरवाज़ा एक औरत का रूप ले लेती है और कहती है, बेटा, मैं राइफल की माँ हूँ। अपने बेटे की प्राण रक्षा के लिए मैं यहाँ जादुई दरवाज़ा बनकर इस क्रिस्टल को किसी को ले जाने नहीं देती थी, पर आज तुमने सच में मेरी आंखें खोल दी और मुझे मेरे बेटे राइफल की गलती का एहसास हुआ। तुम सच्ची हो बेटा और राइफल गलत। जाओ बेटा, ये पिंक क्रिस्टल लेकर जाओ और राइफल का अंत करो। फिर सोफिया क्रिस्टल लेकर वापस लौटती है। ये देख उसके दोनों दोस्त बहुत खुश हुई। इसके बाद महायुद्ध आरंभ हुआ वैम्पायर और इंसानों के बीच। अभी तक युद्ध में सोफिया ने उस पिंक क्रिस्टल का इस्तेमाल नहीं किया होता, क्योंकि आचार्य पशु ने उसे ये कहा होता है कि इस पिंक क्रिस्टल से केवल एक ही बार वार किया जा सकता है। ऐसे ही बहुत दिन युद्ध चलने के बाद आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिस दिन सोफिया और राइफल का आमना सामना होता है और सोफिया तब पिंक क्रिस्टल का इस्तेमाल करके राइफल को मारने में कामयाब होती है। राइफल को मारने के बाद वैम्पायर राज खत्म हो जाता है। फिर सोफिया राजा को उनकी इंडिका की सियासत वापस लौटाती है। राजा भी अपने दोस्त राजा राठौड़ और राजकुमारी सोफिया का धन्यवाद करते हैं और फिर सोफिया अपने दोस्तों और अपने पिता के साथ अपने राज्य वापस लौट जाती है। इसके बाद इंडिका में खुशहाली हो जाती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।